आज हमने एक रिप्रेजेंटेशन बहुत ही सीरियस मुद्दा पे ऑनरेबल होम मिनिस्टर को हमने सबमिशन किया है। 4 पॉइंट रिप्रेजेंटेशन था। एक्चुअली ये रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है कि एक सजेशन है, एक जनता का, आम जनता का, एंटायर अरुणाचल के लिए हमने मुद्दा का गंभीरता को देखते हुए हमने सरकार को सजेशन दिया है, ये चीज़ आप लोग अभी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा बोल के हमने सजेशन किया है। तो 4 मुद्दा में ऐसा है, हमने ये बोला है कि पहला, अभी असम में आपको अभी मैं पहला बता दिया हूँ, वहाँ में इविक्शन चल रहा है। असम, लोअर असम से, बांग्लादेश से जितना हो सकेगा वहाँ से, बांग्लादेश में तो अभी वहाँ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रहा है, आप सभी को, मीडिया फ्रेटर्निटी को तो पता है। तो इसके कारण हमारा असम के अंदर में बहुत ही लोग वहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स पुश इन हो रहा है। तो पुश इन होने के बाद पूरा लोअर असम तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो अभी असम, अपर असम के पार्ट में लोग आने लगा है। तो अपर असम तो हमारा अरुणाचल का जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में सब में टच होता है। तो अभी वहां पे सेटलमेंट वो लोग फॉरेस्ट लैंड को लेके, ये ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड है, आप लोग मीडिया में भी देख रहे होंगे। तो वहां पे वो लोग इलीगली सेटल हो रहे थे। इलीगली सेटल होने के बाद, सरकार का निगरानी में आने के बाद, अभी वो लोग को वहां से पूरा भगाया जा रहा है, केदारा जा रहा है। तो अभी वो लोग वहां से निकल के कहा जा रहा है। तो देर इज ए हाई चांस कि हमारा अरुणाचल में वो लोग पेनिट्रेट करने के लिए कोशिश कर रहा है और घुस रहा भी है। हमारा असम का काउंटर पार्ट वीर लसित सेना लोग से हमको इन्फॉर्म किया कि अरुणाचल का तरफ जा रहा है। हम लोग जितना इंडिजिनियस ऑर्गेनाइजेशन है मिलके इसको, जितने भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको हम लोग केदारना है बोल के, इसीलिए आज हम लोग पहला गवर्नमेंट को ये बोला है कि ये 6-7 मंथ तक, जब तक वहां का इंस्टेबिलिटी और असम में जो अभी एपिसोड चल रहा है उसका खत्म नहीं होने से पहले, अभी जितना भी हो सकने से मियाँ मुस्लिम को अभी नया आईएलपी नहीं देना चाहिए। आईएलपी इश्यूएंस को अभी स्ट्रिक्ट वो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में जितने भी है, स्पेशली सस्पेक्टेड मियाँ मुस्लिम जो इलीगल इमिग्रेंट्स हो सकता है, उनको आईएलपी इश्यू नहीं करना चाहिए। 2 to 6 मंथ्स तक हमने सरकार को ये मांगा है। और हमने ये कहा है कि अभी जो वीकली मार्केट कल परसों तालोपतम का समय में उसको बैन करके रखा था, तो अभी उसको कोला है तो केओस हो रहा है। उसका जरिए वो लोग वेंडर बन के वहां से घुस रहा है। घुसने के बाद, अरुणाचल में घुसने के बाद निकलने का तो नाम ही नहीं लेता है। और वेंडर बन के आने से आईएलपी ऑब्टेन करने के लिए भी जरूरी नहीं होता है, क्योंकि गेट में वो लोग पैसा दे के आ जाता है। हमने 1-2 का पूछा भी है और हमने पकड़ा भी है। तो वहां से वीकली मार्केट का थ्रू वो लोग उसको एनरूट बना के अभी हमारा स्टेट में दाखिल हो रहा है। तो ये हमारा आने वाला समय के लिए बहुत ही गंभीर होने वाला है। इसीलिए हमने कहा है कि वीकली मार्केट को क्लोज करना है एटलीस्ट फॉर 2-3 मंथ्स, टिल अभी जो हमने कहा है आसाम काउंटर पार्ट में नॉर्मलसी आने तक। और थर्ड में हमने कहा, हमने सरकार को यही, होम मिनिस्टर को गुजारिश करना चाहूंगा और लॉ डिपार्टमेंट, विजिलेंस को भी हम यही गुजारिश करना चाहूंगा, आप लोग का तरफ से अपने आईएलपी को चेक करना है बोल के ऑर्डर तो किया ही है। हम ये मांग कर रहे थे एटलीस्ट ये 6-7 मंथ्स अंदर में दिन को 3-4 बार राइगोरस आईएलपी ड्राइव चेक करना चाहिए अक्रॉस एवरी स्टेट, एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो हर डिस्ट्रिक्ट में 4 से 5 बार आईएलपी स्ट्रिक्ट चेकिंग होना चाहिए। एक भी अगर एंटी नेशनल, एक भी अगर इलीगल इमिग्रेंट्स घुस जाता है तो ये हमारा फ्यूचर के लिए बहुत ही खतरा है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आईएलपी चेकिंग रैम्पेंट वे में और राइगोरस वे में होना है बोल के हमने 3 नंबर में मांगा है। और 4 नंबर में हमने सरकार को ये बोला है कि अभी ऐसा है, लोग आईएलपी नहीं लेके भी हमारा प्रोटेक्टेड स्टेट होते हुए भी लोग आ रहा है, इलीगल इमिग्रेंट्स को भी देख रहा है, पागल बन के कोई आ रहा है, कोई सेलर बन के आ रहा है, जहां तहां लोग घूम रहा है। लेकिन उसको पब्लिक देखते हुए भी, पब्लिक अगर उसको एक्शन लेगा तो पब्लिक का ऊपर में तो राइट नहीं है कि ही कैन नॉट टेक एक्शन। नाउ व्हाट विल पब्लिक डू? देयर इज ए ऑप्शन दैट वी कैन कॉल द पुलिस, बट द पुलिस का जो नंबर होता है वो हमेशा बिजी रहता है, वो सही तरीका से वर्क नहीं करता है। इसलिए गवर्नमेंट को हम लोग ये मांगा है कि ये सीरियस इश्यू है, इसीलिए टोल फ्री नंबर एक आप लोग जारी किया जाए, जिसमें हम लोग अगर सस्पेक्टेड इलीगल इमिग्रेंट्स दिखाई देता है जहां भी हो अरुणाचल में,
हम लोग इन्फॉर्म कर सके और आप लोग इन्फॉर्म कर सके। ये 4 पॉइंट का साथ हमने गवर्नमेंट को ये मांगा है। और इस चीज को हम क्यों बार बार बोल रहा है, और आज गवर्नमेंट को तो हमने अपना जो मांग है वो तो हमने रखा ही है और हमने सजेशन प्लेस किया ही है। ये गवर्नमेंट का भी करना नहीं करना ये गवर्नमेंट का ऊपर है। और हमको एप्रीहेंशन लग रहा है कि मेरा स्टेट ऐसे इंडिजीनियस हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन होने का नाते इस समय हमको गवर्नमेंट को ये सजेशन देना चाहिए बोल के मेरा हम लोग का सासी का ये स्टैंड था, इसलिए गवर्नमेंट को हमने प्लेस किया। अभी मैं सारा अरुणाचल जनता को एक बहुत बड़ा अपील करना चाहूंगा कि हमने रेड अलर्ट क्यों दिया है। ये इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से अपना देश छोड़ के अरुणाचल इंडिया घुस चुका है। इंडिया घुस के वो असम में रह रहा था, असम से अभी वो कदर दिया, तो उनका साथ ना बांग्लादेश में अभी मिट्टी है, लैंड है, ना असम में लैंड है, तो वो जाएगा भी कहा। एक बार हम लोग का अरुणाचल में घुस गया तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी यही रह जाएगा, क्योंकि हमारा लैंड डेमोग्राफी इतना ज्यादा है अब फॉरेस्ट में सेंट्रल। और इसके साथ साथ मैं पब्लिक को यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी इलीगल इमिग्रेंट्स वहां से जो केदाया हुआ, कल भी आप लोग मीडिया में देखा होगा, ये गोपुर तक भी 6 बस आ चुका था, वो पूरा फील्ड विथ हम सस्पेक्टेड इलीगल इमिग्रेंट्स। वहां पे एक फील्ड में वो लोग टेंट लगा के बैठने का कोशिश किया, वहां का पब्लिक लोग उनको भगा दिया। तो अभी ऐसा ग्रुप करके वो लोग घुसने के लिए कोशिश करेगा, हमारा अरुणाचल में भी घुसेगा, घुस के बोलेगा कि आपका घर में हम काम कर देगा। उनको अभी रहना और खाने का सिर्फ दरकार है, तो अभी वो लोग घुस के बोलेगा हम आपका घर में फ्री से काम कर देगा, आपका घर में हम हाउस हेल्पर के लिए रहेगा, आपका खेती में बैठ के हम खेती कर देगा, खेत कर देगा। तो उस चीज में बेकाबू में हम लोग नहीं आना है, ये अपील करना हम लोग आया अरुणाचल को। अभी आप लोग शेल्टर देना नहीं, आप लोग कुछ पैसा के लिए, कुछ हेल्प के लिए, कुछ मदद के लिए अगर आप लोग उनको शेल्टर दे के, अपना पनाह दे के अगर घर में रखता है, खेती करने देता है, ये लोग वापस जाएगा ही नहीं। और नंबर्स किस तरह से इंक्रीज होता है ये तो बोलने का बात ही नहीं। तो अगर उनको यहां अभी अलाउ करता है तो बाद में जाके जब समय आएगा अरुणाचल में, जैसे आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर में जो वहां का लोगों को प्रोटेक्शन कर रहा था वो भी तो एक समय चला गया। तो हमारा अरुणाचल का प्रोटेक्शन अभी हम लोग को तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है, बीएपआर का थ्रू इनर लाइन परमिट से ही प्रोटेक्ट होता है। समडे और अदर दिस ईआई इनर लाइन परमिट बीएपआर इज गोइंग टू बी लिफ्टेड, वो लिफ्ट होगा ही होगा। तो एट दैट टाइम जब लिफ्ट होगा तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, हमको लीगल प्रोटेक्शन नहीं होगा, तो एट वन गो हम लोग का अरुणाचल खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं, आई एम ए फ्यूचर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यू ऑल आर फ्यूचर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अगर हम लोग अभी कोशिश नहीं रहेगा तो आने वाला समय बहुत खतरा होने वाला है। अभी उनका मिट्टी असम में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, जाएगा कहां। और वो लोग अगर यहां बैठेगा, 1 मैन विल बी इक्वल टू 20% हो जाएगा, क्योंकि जब अपना सर्वाइवल का बात होना शुरू होता है ना, तब आदमी कुछ हद तक भी जा सकता है। बाद में उन लोग को यहां से हम लोग केदा नहीं सकेगा। ये आह्वान कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि दिस इज नॉट ए रेशियल कमेंट और ए कम्युनल कमेंट, but I am saying for the indigenous population of Arunachal Pradesh, we are merely around 12 to 13 lakhs in population, जो एक्चुअल अरुणाचली का है, अरुणाचल का है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं सरकार को भी। अभी जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा अभी क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि उनको रैली में पता चल गया कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। अभी वहां पे इविक्शन धुबरी में हो रहा है, गोलपरा में हो रहा है, लखीमपुर में हो रहा है, नालबारी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। वहां का इविक्टेड किया वाला वहां का फिर लोकल नहीं चाह रहे कि उन लोग वहां बैठे, तो जाएगा तो भी कहा जाएगा। आप लोग देखा होगा ये मेघालय आईएलपी प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन रास्ता में वो लोग आईएलपी घुसने नहीं देगा बोल के काशी स्टूडेंट यूनियन, कुछ स्टूडेंट यूनियन अभी बैरिकेड लगा के वहां में कर रहा है। हम लोग का अरुणाचल में प्रोटेक्टेड होते हुए भी अनप्रोटेक्टेड जैसा है। इसीलिए सरकार को मेरा ये रिक्वेस्ट है, और साथ साथ आज यहां आने का मतलब हम तो, क्योंकि सरकार करने से भी नहीं होगा, पब्लिक अगर हम लोग अवेयर रहेगा, पब्लिक हम लोग उनको शेल्टर नहीं देगा तो वो बैठने का जगह ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये चीज को गंभीर से
लेते हुए आप लोग अवेयर रहिएगा। और जब जब सस्पिशियस एक्टिविटीज, सस्पिशियस आदमी दिखाई देता है तो आप लोग उसको अगर गवर्नमेंट टोल फ्री नंबर जारी नहीं करता है तो भी आप लोग पुलिस थाना में रिपोर्ट करिएगा, क्योंकि ये लोग अपना देश से, अपना कंट्री से भी अच्छा होके नहीं निकला है। Somewhere or other they are criminal people who have left their country because of their criminal cases and they are entering Assam. Now they are trying to enter Northeast state. ये अच्छा लोग नहीं है। तो हमारा अरुणाचल में भी क्राइम रेट किस तरह से बढ़ रहा है वो आप सब तो देख ही रहा है। इसीलिए मैं ये आह्वान करने के लिए आज हम लोग के साथ में रेड अलर्ट रहने के लिए हम लोग यही आया है। और सरकार को ये रिक्वेस्ट करेगा कि जो हमने 4 पॉइंट सजेशन दिया है इसको अमल करें और हमारा जो इंडिजिनियस है, यहाँ का जो लोकल्स है उनको प्रोटेक्ट करें आने वाला समय तक भी और आज भी।